स्टार्ट करेंगे हम। यस स्टार्ट। जी सर, जी सर। ग्राउंड है ना, ग्राउंड है ना। हेलो, पीएमसी गुजरात के सभी मेंबर्स को, ग्रुप्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सभी को कल्पना वर्मेचा की तरफ से मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं आत्मवंदन करती हूँ, प्यार करती हूँ और आपका आदर करती हूँ। आप सभी लोग मौजूद हैं, वर्तमान में हैं और आप सब लोग अब ध्यान करेंगे। ध्यान की तैयारी में सभी होंगे ऐसा मैं समझती हूँ। बस एक लाइन में पूरा सारांश बताना चाहती हूँ ध्यान के पहले। जैसे कि जिंदगी हंसाती है, जिंदगी रुलाती है, जिंदगी हंसाती है, जिंदगी रुलाती है। अगर पीएमसी गुजरात के जैसा सत्संग मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, जिंदगी संवर जाती है। जो दिल से कुछ करना चाहता है, कोई दिल से कोई जिज्ञासा रखता है कि मुझे कुछ मिले, मुझे परम शांति मिले, मुझे कुछ आत्मा का ज्ञान हो, और उसी जिज्ञासु को ही ध्यान मिलता है और उसको ही आनंद मिलता है। अभी हम लोग सीधा ध्यान की ओर चलेंगे। हमारे यहाँ पर आज पीएमसी गुजरात पे जसविंदर कौर जी आने वाली है आगे का लेक्चर लेने। उसके पहले हम हमेशा की तरह आज हम ध्यान करेंगे, और ध्यान कराने के लिए पीएमसी गुजरात धीरेन्द्र सर ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। और मुझे ऐसे लगता है कि अभी हमने शुरुआत करना चाहिए ध्यान की। तो सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाए, अपने चश्मे निकाल ले, मोबाइल को चालू ही रखे लेकिन उसका इनकमिंग कॉल बंद कर दें और सभी लोग तैयार हो जाएं। सभी तैयार है? मैं समझू सभी तैयार है? धीरेन्द्र सर, मेरी आवाज आ रही है? यस। चलो तो हम सब तैयार रहेंगे। सब तैयार है? चश्मे निकाल लें, आंखें बंद कर दें, हाथों को लॉक कर दें, पाँवों को मोड़ लें और आराम से बैठ जाएं कंफर्ट जोन में। हमारी पीठ कमर सीधी रखे, एकदम मामूली, नो स्ट्रेस। पूरा ध्यान हमको जो सिखाया गया है सिर्फ सांसों पे ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, मतलब ही ध्यान करना है, कुछ नहीं करना है। सभी आंखें बंद, सभी तैयार हैं? एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। हमारा पूरा ध्यान सांसों के पास। आती जाती सांस को देखें। गहराइयों में उतर जाए। हम सभी अंतर्मुख हो जाएंगे। हमारा पूरा चित्त हमारे सांसों के पास। सिर्फ आती जाती सांस को देखें।
पूरा चित्त अंदर की ओर। अपने आप को जाने देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांसों के साथ अंदर जाना है और सांसों के साथ बाहर आना है। पूरा चित्त सांसों पे लगा दें। आज हमारा संकल्प रहेगा, हम खुद को ही खुद से देखेंगे। आज हमको खुद के दर्शन होंगे। मैं खुद को जाने बिना आज आगे नहीं बढ़ूंगी। मुझे आज इनलाइटमेंट होगा। आज मुझे खुद का ज्ञान होगा और हो रहा है। इसके लिए सिर्फ सांसों को ही देखें।
क्लास लो। गहराइयों में उतर जाए। अंतर्मुख हो जाओ।
से सांसों के साथ लगे रहें। एक भी सांस बिना देखे अंदर नहीं जाएगी और बिना देखे बाहर नहीं आएगी। हमारा पूरा चित्त सांसों के साथ बना रहे। अपने आप के साथ रहें। सांसों के साथ जुड़े रहें।
खुद के साथ रहे, सांसों के साथ रहे, हमारे सहस्रार से जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है उसे बहने दे। हमारा चित्त सिर्फ सांसों के साथ लगा रखें। पूरा ध्यान सांसों के पास, सिर्फ आती जाती सांस को देखें।
से गहराइयों में उतर जाओ। अगर विचार आते भी हैं तो आने दे। विचार आएंगे और जाएंगे, हम सिर्फ सांसों को ही देखें। आती जाती सांसों के साथ हमारे अंदर बहुत ऊर्जा आ रही है, उसे महसूस करें। अपने आप के साथ रहें, सिर्फ सांसों को देखें, ही रखें, खुद के प्रति जागरूक हो जाए। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़ें, और एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़ें। दोनों हाथों को खोल दें, हल्के से पैरों को हिला लें। हमारे दोनों हाथ दोनों आंखों पे रखें। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पूरे स्माइल के साथ हाथों को घुमाते हुए आराम से आंखें खोले फ्रेंड्स। पूरे ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ बाहर आए। वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग सबको। हमारी जसप्रीत कौर मैम आ चुकी है, हम उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। नीलम जी, हेलो। धीरेन्द्र सर, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, जसविंत कौर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है पीएमसी गुजरात की ओर से। और मैं कल्पना बरमेचा शिरूर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने आपके काफी वीडियो देखे हैं और आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। आप बहुत प्यारी है, आपकी आवाज बहुत मीठी है, आपके शब्दों में बड़ा प्रभाव है, और एक आप अनुभवी हो, और आपको सुनने के पूरा गुजरात और पूरा ग्रुप हम तैयार है, लालियत है। आपका जो आज का सब्जेक्ट है पासपोर्ट फॉर हैप्पीनेस, हमारे लिए तो बड़ा नया सब्जेक्ट है, और मुझे पता है आप इतनी सरलता से समझाते हो कि मुझे बड़ा सुनने में हम सब लोग तैयार है। योर पासपोर्ट टू हैप्पीनेस,
यस, मैं गलत बोल बैठी थी। यूर पासपोर्ट टू हैप्पीनेस। अभी ये सब्जेक्ट तो आप ही हमें समझाएगी, हमारे लिए तो नया है जसविन कौर मैम। और आप हंसती भी बहुत मीठी हो, बोलती भी बहुत मधुर हो, आप बहुत अनुभवी हो। मैंने तो सिर्फ आपके वीडियो ही देखे हैं, आज आपको सामने से देखने का मौका मिला है और सुनने का भी मौका मिला है। हम पूरा पीएमसी गुजरात ग्रुप आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, वेलकम। और सभी लोग तालियां से हम मैम का स्वागत करेंगे। सभी अनम्यूट हो जाए और मैम का स्वागत करें। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी गुजरात टीम का बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी, आप अभी आपका सब्जेक्ट बताएं हमें, और हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात होगी। आपको सुन के हम और भी प्रेरणा से गुजरेंगे और भी अनुभव से गुजरेंगे। आपका अनुभव हमारा अनुभव होगा। बस इसी के साथ मैं आपके पास माइक देती हूँ। मैम, आप शुरू करें। थैंक यू जी, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल गुजरात टीम। सो एंड गिविंग सो मच लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है योर पासपोर्ट टू हैप्पीनेस। वैसे हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता है ना, तो फीस भरनी पड़ती है, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है और बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे जो हैप्पीनेस का पासपोर्ट है, आज जिसे आप देखेंगे, आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन हम भूल गए हैं रख के। और आप देखेंगे कि उसको ना रिन्यू कराना पड़ता है, ना उसके लिए कोई फीस भरनी पड़ती है। बस सिर्फ अवेयरनेस में उसको हमें लेके आना है और हमें हमेशा खुश रहने जो है वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्या है वो जानेंगे। मिसकंसेप्शंस क्या है हैप्पीनेस के, क्या लगता है हमें कि ये मिलने से हैप्पीनेस हो जाएगा। हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारे क्या हैं, और वेल बीइंग और हैप्पी रहना हमारी नेचुरल स्टेट है। और हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। हैप्पीनेस का जो मीटर है उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं। हैप्पीनेस इज द डीएनए ऑफ अवर सोल। और हर एक आत्मा खुश रहने के लिए ही धरती पर जन्म लेती है, रोने के लिए कोई आत्मा जन्म नहीं लेती है। और जन्म लेने से पहले आत्मा को पता होता है कि मेरे साथ क्या क्या चुनौतियां आएंगी, कैसी स्थितियां आएंगी, मुझे क्या सीखना है, किन लोगों के साथ में रहना है, किस कल्चर में रहना है, सब कुछ पता होता है। लेकिन उसके जो डीएनए होता है उसमें वो हैप्पीनेस होती है। आप किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकते हो। और हम हैप्पीनेस जीन के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन फिर हम उस हैप्पीनेस को खो देते हैं। इसीलिए कहा जाता है बी लाइक अ चाइल्ड। फिर से दोबारा से बच्चे बन जाओ, बच्चों जैसे हो जाओ, तभी आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हो। बच्चे का मतलब क्या है? बच्चा जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। बच्चे के पास कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट से हट के पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं, और वो जो हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट में है वो हमसे खो जाती है। या हम भूतकाल की चिंता करते हैं या हम भविष्य की चिंता करते हैं। ऐसा हो गया इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा ना हो जाए इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमसे खो जाता है। और जब हमारा प्रेजेंट मोमेंट हमसे खो जाता है तो हमारी हैप्पीनेस भी खो जाती है। 1 मिनट अगर आप उदास रहते हो तो यू हैव अ लॉस ऑफ 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। 1 मिनट उदास रहने से आपने 60 सेकंड अपनी खुशी के खो दिए हैं। तो हमें ये देखना है कि हम इस खुशी को कैसे बरकरार रखें। हमारे मिसकंसेप्शन क्या है कि मैं अगर बिल्कुल ठीक रहूंगा ना तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मुझे ये तकलीफ है इसलिए मैं दुखी हूँ। या मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। या मुझे बहुत लाइफ में सफलता सक्सेस मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मैं असफल हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों को देखो तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, ऐसे ऐसे सिनेमा एक्टर हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। क्या वो खुश हैं? हम आए दिन खबरें सुनते हैं, देखते हैं
कि आज उसने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? सेहत भी ठीक है, धन भी बहुत है, सफलता भी बहुत है, नाम भी बहुत है, तो फिर क्या चीज है जिंदगी में जो उन्हें जीवन को खत्म करने के लिए मजबूर कर देती है? तो इसका ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम समझते हैं कि बाहर की चीजें, बाहर के व्यक्ति या बाहर की परिस्थितियां हमें खुशी देंगी, तो हम भूल कर रहे हैं। कोई बाहर की चीज, बाहर की परिस्थिति या कोई व्यक्ति हमें खुश नहीं कर सकता। हमारी खुशियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमेशा हमें दूसरी तरफ वाली घास जो है अच्छी दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। हमें हमेशा यही लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है, वो रिश्तेदार बहुत खुश है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उसका बंगला बहुत अच्छा है, और जो हमारे पास होता है उसके लिए हमारे अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता। तो हमेशा हर किसी को लगता है कि सामने वाला ठीक है, वो जैसा भी है वो बहुत सुखी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उससे बात करोगे तब आपको पता चलेगा वो अपने जीवन से कितना परेशान है। अब जब हम बच्चे होते हैं, हमारे डीएनए में हैप्पीनेस है, हम खुश होने के लिए ही पैदा हुए हैं, फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? जैसे जैसे बच्चा परिवार में बड़ा होता है, पलता है, फिर समाज में निकलता है, तो वो जो उसका डोमेस्टिकेशन होता है, जो उसे हम रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, सोसाइटी के हिसाब से चलना है, माता पिता के हिसाब से चलना है, बड़ों के हिसाब से चलना है, हम जो उसके ऊपर लेबल लगाना शुरू करते हैं, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम छोटे हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम कुरूप हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, वो सारे लेबल लेके उसका दिमाग इतना भर जाता है विचारों से कि वो भूल ही जाता है उसकी नेचुरल स्टेट क्या थी। वो सारी खुशियां नीचे ही दब जाती हैं। बच्चा हर स्थिति में हर समय खुश रहना जानता है, लेकिन अब उसके ऊपर हमने इतने सारे लेबल लगा दिए कि अब वो अपनी जो उसकी नेचुरल स्टेट थी उसको वो खो चुका है। और जो हमने लेबल लगाए हैं, जो हमने उसके आसपास विचारों का जाल बुना है, अब वो हमेशा उसमें फिट होने की कोशिश करता है कि मेरे माता पिता मुझे अच्छा समझे, मेरे दोस्त मुझे अच्छा समझे, मेरे टीचर मुझे अच्छा समझे। वो हमेशा भीड़ का हिस्सा बन के चलना चाहता है, और उसमें वो अपनी जो उसकी वास्तविकता है, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, वो खो जाती है। जैसे अगर वो पीयर प्रेशर में है, अगर वो टीन एज में आया और उसके दोस्त गलत आदतों का शिकार हो गए हैं और उसे पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी जब दोस्त उसे कहते हैं कि तुम तो बड़े पिछड़े हुए हो, तुम आज के जमाने के हिसाब से नहीं हो, तुम तो ये चीजें ट्राई नहीं कर रहे हो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, तो प्रेशर में आके वो उनका अप्रूवल पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, जानते हुए भी कि ये गलत है, वो उस ग्रुप में फिट होने की कोशिश में लग जाता है। और फिर वो भूल ही जाता है कि असली खुशी इन बाहर की चीजों में नहीं है, असली खुशी मेरे अंदर की स्थिति है। नेगेटिव विचार जब हमें आते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर बॉडी के केमिकल चेंज होते हैं, हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, और अगर कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा बढ़ा ही रहे तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां फिर उत्पन्न हो जाती हैं। और जब हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है तो हमारी बॉडी में एसिड रिलीज होता है, हमारा ऑरा जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे अंदर के सारे फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, और हमारे अंदर अनवांटेड हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। जब हम किसी डर का सामना करते हैं, हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, हम फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में आ जाते हैं कि या तो हमें भागना है या अब हमें लड़ना है। और जब हमारा वो सिचुएशन निकल जाती है और फिर भी हम नॉर्मल नहीं हो पाते, तो हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। विद दैट नेगेटिव थॉट यू मे और मे नॉट हार्म अदर्स, बट यू डेफिनेटली हार्म योरसेल्फ। जो आपके अंदर ये नेगेटिव थिंकिंग से और ओवर थिंकिंग से जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इससे किसी और का नुकसान हो या ना हो, लेकिन निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, और इस नुकसान से बाहर आने की चाबी है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैजिक, मेडिटेशन एक ऐसी चाबी है
जो आपके अंदर वेल बीइंग हार्मोन को बढ़ाती है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। और मेडिटेशन करके हम अपने वेल बीइंग हार्मोन को बढ़ा सकते हैं, और जितना हम अपने वेल बीइंग हार्मोन को बढ़ाएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। मेडिटेशन हमारे जो हैप्पीनेस जीन्स जो हम भूल चुके हैं, जो हमारे हैप्पीनेस जीन्स दब गए हैं और हैप्पीनेस हार्मोन जो हमारे इम्बैलेंस हो गए हैं, उसको भी ठीक कर देती है। क्या आप सोचते हो, क्या आप महसूस करते हो, क्या आपकी मान्यताएं और धारणाएं हैं, उससे आपके शरीर के केमिकल बदल जाते हैं, और केमिकल बदलते ही आपके लाइफ के एक्सपीरियंस बदल जाते हैं। या तो आपके एक्सपीरियंस अच्छे होंगे या वो बुरे होंगे। अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, और अगर आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं तो आप परेशान रहोगे, बीमार रहोगे। अब हम आज 3, 4, 5 हार्मोन की बात करेंगे जो हमारे वेल बीइंग में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहला है सेरोटोनिन हार्मोन। हमारी पीनियल ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है। पहला हार्मोन है सेरोटोनिन, जिसे हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। अब ये हैप्पीनेस का फॉर्मूला है कि जितना हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा होगा उतना हम खुश रहेंगे। इससे हमारा मूड ठीक रहेगा और हमारे अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल होगी। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को खुशी मिले, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हम अपने आप से थोड़ा बाहर निकल के अपने दायरे से दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर जो खुशी मिलती है हमें, उससे सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है। गिविंग बैक टू नेचर एंड सोसाइटी, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम नेचर से इतना कुछ ले रहे हैं, हवा, पानी, अग्नि, सब कुछ हमें नेचर से मिल रहा है। अगर हम कुछ भी वापस नहीं लौटाते नेचर को या सोसाइटी को, तो हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि हम इतनी सुख सुविधाएं जो हमें फ्री में मिली हुई हैं, हमें उसके बदले में कुछ सोसाइटी को लौटाना है। लौटाना मतलब कुछ सेवा करनी है। जो हमसे कम उन्नत हैं, अगर हमारे पास इतना कुछ है और हमसे कम जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, हमें उनकी हेल्प करनी है, ताकि हम खुशियां बांटें और हमें खुशियां मिलें। मेकिंग अ डिफरेंस, कि हम क्या ऐसा करें जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता बदल जाए। और जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, एक ग्लैंड 2 हार्मोन बनाती है, सेरोटोनिन हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन सूर्य उदय होते ही हमारी ग्लैंड बनाना शुरू करती है, जब हम नींद से जागते हैं कि अब एक्टिव होने का टाइम आ गया है। ये हमारी ग्लैंड सन से रिलेटेड है। और जैसे ही हम रात को सूर्य अस्त होता है, हमें थकान महसूस होती है, हम सोने की तैयारी करने लगते हैं, तो यही हमारी ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। अब एक ही ग्लैंड हार्मोन समय के हिसाब से चेंज करती है। और खुश रहने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आप खुशियां बांटो। जितनी खुशियां बांटोगे आपके जीवन में उतनी खुशियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपके कारण किसी के जीवन में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, तो निश्चित तौर से वो दुख, कष्ट और हानि कई गुना बढ़ के वापिस आएगा। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी का जीवन सुधर रहा है, किसी को खुशियां मिल रही हैं, तो वो भी कितने गुना बढ़ के आपके पास वापिस आएगा। अब जो मेलाटोनिन हार्मोन बनता है रात के टाइम पे, इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, हम लाइट बंद करके आंखें बंद कर लेते हैं, ताकि हमारे अंदर मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लग जाए। ये हमारे नींद को और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, गंभीर बीमारियों से हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। ये हमारे अंदर एंटी वैक्सीनेशन है फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, जैसे कैंसर है, तो उसके लिए ये मेलाटोनिन हार्मोन जिसके अंदर सही मात्रा में बनता है, गंभीर बीमारियों की जो थ्रेट है, जो गंभीर बीमारियां आने का जो मार्ग है, वो मेलाटोनिन हार्मोन बंद रखता है। लेकिन अगर बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन कम हो जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हम जरा जरा सी बात पे बीमार हो जाते हैं। अगर हम रात को सोने से पहले ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर मेलाटोनिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। हमारी ये ग्रंथियां किस तरह से
प्रकृति के हिसाब से काम करती हैं। और अगर हम दिन में सोते रहें और रात को जागते रहें तो हमारे अंदर के हार्मोन जो हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, तभी हमारे अंदर बीमारियां इतनी जल्दी हमें पकड़ लेती हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब साइंस ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति रात को 10 बजे से 4 बजे के बीच में अपनी नींद पूरी ले लेता है, तो उसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन सही मात्रा में बनता है और वो बीमारियों से बचा रहता है। लेकिन अगर हम रात भर जागते रहे और दिन में सोते रहे तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये डार्कनेस का हार्मोन है और इसका संबंध सूर्य से है। सूर्य अस्त होता है, रात होती है, ऑटोमेटिकली बॉडी मेलाटोनिन बनाती है। लेकिन अगर हमारा सोने का, उठने का, खाने का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये लव हार्मोन है। जैसे दो चीजों को जोड़ने का जो एजेंट होता है, ऐसा ही ये लव हार्मोन है जो दो लोगों को, दो व्यक्तियों को समीप लेकर आता है, बांध कर रखता है। और ये हार्मोन हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। आज लोग कोरोना का वैक्सीनेशन ले रहे हैं, किस लिए? कि एंटीबॉडीज बने हमारे अंदर। लेकिन अगर हम प्रेम से लोगों के साथ में रहना शुरू करें, प्रेम बांटना शुरू करें, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष को अगर हम भूलना शुरू करें और प्रेम से सबके साथ रहें, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो बढ़ जाएगा। हमारे अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली खुश रहने से, प्रेम बांटने से आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी और आप स्वस्थ ही रहेंगे, आप पर कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को गले लगाते हैं, किसी को किस करते हैं, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बच्चे हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि जो भी हमारे पास है उसके लिए हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं, तो भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। आप देखो, कभी आपका मूड बहुत खराब हो, आप बिल्कुल थके हारे हो, बीमार से लग रहे हो, और अचानक आपका कोई दोस्त आकर आपको मिलता है, तो आपके अंदर वो हार्मोन चेंज होने से आप वो उदासी से बाहर आ जाते हो, खुश हो जाते हो। जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके गले मिलते हैं, या अपने माता पिता के गले मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो लव बॉन्डिंग जो है, जो हमारी इंटीमेसी है, जो हमारी आत्मीयता है रिश्तों में, उससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, खुश रहती है और हार्मोन जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। ऐसे ही एक और हार्मोन है एंडोर्फिन्स, जो नेचुरल पेन किलर है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम खिलखिलाकर हंसते हैं, खुले दिल से हंसते हैं, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी जो दर्द है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से हमारी दर्दें ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है? क्योंकि हमारे हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी वेलबींग हार्मोन ज्यादा बनाती है और स्ट्रेस हार्मोन कम करती जाती है, तो हम बिना किसी दवाई के बीमारी से ठीक हो जाते हैं। जब हम कोई चटपटा खाना खाते हैं, चटकारे लेकर जब हम खाते हैं और हमारे अंदर वो एक मुंह में माउथ वाटरिंग, जिसे हम कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी आ गया, तो उससे हमारे अंदर एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली हमारी दर्द कम हो जाती है। एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर इसी थेरेपी पे काम करता है कि हमारे अंदर हार्मोन जो है वो बैलेंस हो जाए। और अगर हम 15 दिन में, महीने में एक बार बॉडी मसाज कराते हैं, उससे भी हमारी बॉडी का सर्कुलेशन सही रहता है और हमारे हार्मोन सही बैलेंस रहते हैं। एक हार्मोन है डोपामाइन, जिसे मोटिवेशनल हार्मोन कहा जाता है। और जब आपको कोई प्राइज मिलता है, कोई मेडल मिलता है, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आप किसी मैच को जीत गए या किसी डिबेट को जीत गए या किसी कंपटीशन को जीत गए, तो अचानक से आपके अंदर एक खुशी जो आती है, एक जॉय आता है, उसको आपके अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है और ये मोटिवेशनल हार्मोन है जो आपको और काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे आप छोटे छोटे गोल पूरे करते हो तो आपके अंदर ये हार्मोन बढ़ता है। और जब आपको कोई प्राइज दिया जाता है तो आपके अंदर ये हार्मोन बढ़ता है। जब हम संगीत सुनते हैं या संगीत बजाते हैं, तब भी हमारे अंदर ये हार्मोन बढ़ता है।
और जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तब भी हमारे अंदर ये हार्मोन बढ़ता है। और कई बार जब हम उदास होते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं कि चलो कुछ खरीद कर लाते हैं, तब भी हमारे अंदर के हार्मोन, जो डोपामाइन हार्मोन है, जो मोटिवेशनल हार्मोन है, ये बढ़ता है और हमारे अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और हमें खुशी मिलती है। अब ये जो हमें खुशी मिलती है, ये कहाँ से मिल रही है? हमारे अंदर के केमिकल चेंज हो रहे हैं, इसलिए खुशी मिल रही है। कोई बाहर की चीजों पर हमारी खुशी निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर चेंज हो रहा है, इसलिए हम खुशी को महसूस कर रहे हैं। कोई हमें खुशी दे नहीं सकता और कोई हमसे हमारी खुशी छीन भी नहीं सकता। ये हमारे खुद के हाथ में है कि हम खुश रहना चाहते हैं या हम दुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर से कोई हमें केमिकल नहीं दे रहा, हमारी बॉडी अंदर से केमिकल बना रही है। जब हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाता है, हम सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ते हैं और हम खुश रहना शुरू करते हैं। इसलिए जो ध्यानी होते हैं वो खुशी रहते हैं, क्योंकि अंदर के केमिकल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। और हैप्पीनेस मंत्रा क्या है? इट इज अ चॉइस। आप खुश रहना चाहते हो, आप रह सकते हो। उसी परिस्थिति में लोग खुश रहते हैं, उसी परिस्थिति में लोग दुखी भी रहते हैं, तो ये हमारी चॉइस है। पहले हम बचपन में बच्चों को एक स्टोरी याद कराते थे, आज हमें फिर उसी पोयम को याद करने की जरूरत है जो हम बच्चों को सिखाते थे। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। नाउ मोमेंट में ही खुशियां हैं, पास्ट में और फ्यूचर में कोई खुशी नहीं है। अगर आपको खुश रहना है, द नाउ मोमेंट इज इन योर हैंड। पास्ट और फ्यूचर में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। नाउ मोमेंट में, अभी इसी क्षण हम खुश हो सकते हैं। द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाके खुशी मिलेगी या मानसरोवर जाके खुशी मिलेगी या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर खुशी मिलेगी। नाउ एंड हियर, अभी जिस जगह पर है वहीं पर हमें खुशी मिल सकती है। द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। मंत्र क्या है खुश रहने का? कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो खुशियां बांटो, किसी को खुश करो, तो वो कई गुना बढ़कर अपने पास आ जाएगी और आप अपने आसपास एक स्वर्ग बनाने लग जाओगे। अगर आप दूसरों को दुख दे रहे हो, आपकी वजह से दूसरों को कष्ट मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आप अपने आसपास नर्क बना रहे हो। लेकिन अगर आपकी वजह से दूसरों को खुशियां मिल रही हैं, आनंद मिल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, उन्हें सफलता मिल रही है, शांति मिल रही है, तो वो कई गुना बढ़कर आपके पास आनी शुरू हो जाएगी और आप अपने आसपास आप स्वर्ग बनाने लग जाओगे। हैप्पीनेस इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि मेरा घर कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मैंने घर को कितनी कीमती चीजों से सजाया है। हैप्पीनेस इस बात पर निर्भर करती है कि मेरे मन को मैंने कितना सुंदर सजाया है, मेरे विचार कैसे हैं। अगर मेरे विचार विनाशकारी हैं, अगर मेरे विचार नकारात्मक हैं, तो मेरे जीवन में खुशियां आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं सकारात्मक सोच में रहती हूँ और मैं मिरेकलस चमत्कारिक सोच में रहती हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, तो मेरे आसपास हमेशा खुशियां रहेंगी, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और हम हमेशा देने की स्थिति में रहेंगे। जो हमेशा देने की स्थिति में रहता है उसे हम देवता कहते हैं, क्योंकि वो अंदर से इतना भरा हुआ है कि वो बह रहा है, वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर इतनी खुशी हो जाएगी, इतना हमारा अंदर खुशियों से भर जाएगा, हर स्थिति में हम खुश रहना शुरू करेंगे, तो हम भी देवता ही हो जाएंगे। तो मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? 24 घंटे में मैं कौन से स्केल पे रहती हूँ? मैं दुखी रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ, या मैं उदास में रहती हूँ, या मैं नॉर्मल रहती हूँ, या मैं हमेशा हर मोमेंट में खुश रहती हूँ? मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है वो मुझे जानना है। तो हम अपने हैप्पीनेस इंडेक्स की प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि रात का जो समय होता है सोने से पहले, इट इज अ गुड टाइम टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपको चाहिए क्या। तो हम 5 मिनट आंखें बंद करके इस संकल्प के साथ अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करेंगे। आई चूज टू बी हैप्पी। मैं हमेशा खुश रहने का चुनाव करती हूँ। क्लोज योर आईज, observe your normal natural flow of breathing and repeat within
your mind. I choose to be happy. I am a powerful soul. My happiness is in my hands. Nobody else is responsible for my happiness. I am what I think. I choose to be happy. In every situation, with every person, I choose to be happy. My happiness is in my hands. I am powerful. I am responsible for my happiness. My happiness index is at the highest level. In complete silence, reprogram your subconscious mind to be happy in every given situation, every given moment, with every person. This is my responsibility. I choose to be happy. I choose to be happy. I choose to be happy.
Last 2 minutes. I choose to be happy. Last 1 minute. Last 30 seconds. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं. Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you. आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और आज के टॉपिक को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. देखो हमारे हाथ में है, हमारी खुशियों का पासपोर्ट, पासवर्ड हमारे ही पास है, किसी के पास नहीं है. हमें खुश स्वयं रहना है. अगर हम गुस्से में हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हमारे अंदर के केमिकल चेंज हो रहे हैं. क्या आप दुखी रहना चाहते हो? क्या आप बीमार रहना चाहते हो या स्वस्थ रहना चाहते हो? उसी समय अपने आप से प्रश्न करें कि मैं जो कर रही हूँ इसका मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे अंदर कैसे केमिकल बन रहे हैं, और उसी समय अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने बॉडी के अंदर के केमिकल को चेंज करो और आप देखोगे कि आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा. हमेशा हर परिस्थिति में आप खुश ही रहो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जसवीन कौर मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो. आ रही है, हाँ जी मैम, आ रही है, आ आपका, रही है. हाँ, जसवीन कौर मैम, आपका इतना ज्ञान भरा और इतनी प्यार की बातें सुनकर तो मेरे तो रोम रोम खुल गए कि किंचित मात्र भी, 1 सेकंड मात्र भी हम किसी का बुरा नहीं सोचे और दुख की बात नहीं सोचे कि जो हम सोचेंगे वैसा ही परिणाम मिलता है. आपने शुरुआत में ही बताया कि 1 सेकंड भी हम उदास हो जाते हैं तो अगले 60 सेकंड हमारी उदासी और नाराजगी का इफेक्ट होता है. इतना सूक्ष्म पैरामीटर आपने जो बताया. लेकिन मैम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुख की बात, कोई नाराजगी की बात, कोई डोमिनेटेड बात हमारे साथ कई दिनों तक, कभी कभी कई सालों तक हमारे साथ रहती है. हम नाराज होते हैं तो उसका तो कितना बड़ा दुष्परिणाम आता होगा, या फिर हमारी बीमारी के तौर से वो बाहर निकलती है. क्योंकि आज तक जो भी दुख जो भी है, किसी को बीपी शुगर जो भी कुछ होता है, शायद उसी का मेन रूट कोज जो है, यही कारण है जो आपने बताया कि हमारी अंदर की सोच, हमारा विचार, हमारी निगेटिविटी, हमारा दुख का कारण ही हमारा
सब फ्यूचर हमारा खराब हो जाता है और हम वर्तमान भी भूल जाते हैं। जो वर्तमान में अगर खुश रहते हैं तो पूरा जिंदगी हमारी खुशी में चली जाती है। आपका इतना बड़ा साइंस, इतनी बड़ी बात आपने बहुत सरलता से और बहुत सीधे से और बहुत अच्छे से समझाई, जो मुझे तो भी समझ में आई है। बहुत अच्छा लगा मैम, आपका ज्ञान भरा। शायद आपका भी ये अनुभव की बात आपने बताई है। और इतना बड़ा पासपोर्ट दे दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, कोई पेपर बनाने की जरूरत नहीं। इस पे सिर्फ हमारे ही रबर स्टैंप लगेंगे हैप्पीनेस के, और वो हमारे साथ सदा अगर बना रहेगा तो यही कहीं पूरे दुनिया में नहीं, कोई प्लेनेट में भी हम ये पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। यस इतना यस। बढ़िया आपने दे दिया है मैम, हमारे हाथों में आज सौंप दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है जसविन मैम आपको। देखो आज हाँ। इतने हॉस्पिटल बन गए, इतनी रिसर्च हो गई, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी नई नई दवाइयां आ गई, फिर भी हम क्यों बीमार है? क्योंकि हम्म दवाइयों, बीमारी की जड़ कहीं और है, नेगेटिव हम्म सोच में है। और क्यों इतनी भयंकर बीमारियां आ रही है? क्योंकि हमने वो नेगेटिव फीलिंग्स किसी को क्षमा नहीं किया, सालों साल उसको अंदर ही रखा है, अंदर ही रखा है। और वही हार्ट अटैक बन गया, वही अल्सर बन गया, वही कैंसर बन गया। कैंसर क्या है? एक्यूमुलेटेड एंगर है, जिसे आप बिल्कुल। एक्सप्रेस नहीं कर पाए। दबाते गए दबाते गए दबाते गए, और बॉडी ने फिर एकदम से उसको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया। और वही अल्सर है। जब आप अपनी बात नहीं कह पाए और हम्म गुस्से के मारे आपने अंदर दबाना शुरू कर दिया, तो यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ। दूसरा आदमी तो जो बुरा कहा आपको, वो तो एक बार कह के चला गया, लेकिन हर दिन उसकी बात को याद करके आप सालों कर साल खुद का नुकसान कर रहे हो। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा, उदासी नहीं आएगी, या हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमें कितनी जल्दी उससे बाहर आना है, ये समझना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और बहुत बड़ी बात छोटे शब्दों में, और बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। कुछ हो गया, कुछ गलती हो गई, कुछ दुख वाली बात हो गई, कुछ नहीं, तो उसको फटाक से उसको मतलब डिलीट कर दो, या पलटी मार दो, अपनी सोच को पलट दो उस सोच को। क्योंकि हमें पता हो गया कि इस सोच को हमको बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है। तो हम अगर ये समझ जाते हैं आपकी बातों से, तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचे। अगर आ भी जाते हैं हमारे कर्मास की वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से, परिस्थिति की वजह से, तो हम तुरंत उसको पलटी मार दे और संभल जाए और वर्तमान में ही आनंद ले ले, तो हमारा पूरी जिंदगी खुशी से भर जाएगी। बहुत बहुत जहां धन्यवाद। भी जाओगे जस आपका जाओ। पासपोर्ट आपके साथ ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पासपोर्ट मैंने तो बना लिया मैडम आज पासपोर्ट, और मेरे जेब में रख लिया। अब मैं जहां भी जाऊंगी वो मेरे साथ आएगा। मेरे आसपास का ओरा, मेरे लोग मेरे साथ, सभी खुश। ये पासपोर्ट बहुत अलग दिया आज, कि ये पासपोर्ट ऐसा है ना मैम, मैं तो खुश रहूंगी, मेरे साथ मेरा ओरा भी खुश रहेगा, और आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ये बहुत अंदर वाली चीज, या मतलब जन्म जन्म की चीज बोलो, या आसपास के लोग, बहुत बड़ा पासपोर्ट है ये दुनिया में नहीं मिलता है। ये तो ध्यान करने से और आपकी बातों से ही मिलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जसविन मैम, आप आज हमारे सेशन में आए और इतनी बड़ी ज्ञान भरी अनुभव भरी बात आपने शेयर करी। आपको भी खुशी मिले और आप ऐसे ही आगे बढ़े जसविन मैम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे ग्रुप के लोग अनम्यूट करें और मैम का तालियों के साथ स्वागत करें सभी लोग। धन्यवाद करें मैडम का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। धीरेन्द्र सर आप हो, मीना जी आप हो, आप कहाँ हो? धीरेन्द्र सर, भाई कहीं ये पासपोर्ट लेने तो नहीं चले गए? कहाँ गए मीना जी? ग्रुप के सभी मेंबर्स को मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज का जो भी सेशन हुआ उसी के दौर में अगर किसी को कोई प्रश्न उत्तर है, कि कोई क्यूरीज है, तो आप पूछ सकते हो मैम से। कुछ हो तो बताएं हमें, मैसेज करें, हैंड रेस करें। क्या कभी सभी लोग ध्यान में चले गए क्या, या पासपोर्ट लेके खुशी के मारे कहाँ चले गए? सैर करने चले गए। हाँ जी बिल्कुल, कोई नहीं दिख रहा है। हेलो।
सभी अपनी अपनी फ्लाइट में बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है अभी। मैम आप ये धीरेन्द्र सर से कांटेक्ट कर सकते हो? आपके नहीं, पास वो है नहीं यहाँ पर, ग्रुप में दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दिखाई दे रहे। ये कौन है? संतोष। संतोष यश जी, बोलिए संतोष सर, पूछिए क्या पूछना है आपको। आपको आप अपने खुद को अनम्यूट करें। संतोष वैश्य जी हैं। सभी ग्रुप वाले कहाँ चले गए हमारे? अनम्यूट कीजिए संतोष जी। यस। मुझे लगता है खुशी के मारे सबके हार्मोन्स चेंज हो गए और शायद सो गए खुशी में ही। प्रोग्रामिंग हो गई है। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी संतोष जी आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है और साउंड में। इंदु डालमिया जी, आप बात कीजिए तब तक। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है कि क्या पता। अनम्यूट तो है लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही वो समझ नहीं आ रहा। क्या करें? 3 लोग के हैंड रेज है, लेकिन अब ये लोग बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? मैंने उनको रिक्वेस्ट तो भेजा है, इंदु जी को भी भेजा है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार ऋषि मैम। हाँ मैम, आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा और आपने बहुत ही नॉलेज वाली बातें बताई है, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। आपने सही कहा है कि हम जगह जगह खुशियां ढूंढते रहते हैं, पर अंदर वाली अपनी खुशी है ना, उसको हम फील नहीं करते हैं। पर आपने आज बहुत नॉलेज वाली बात बता के हमें लग रहा है कि हम अब अंदर वाली खुशी जान पाएंगे। यस। क्योंकि इतने दिन तो मैडम हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर वाली खुशी होती कौन सी है। हम तो बाहरी पैसों से, किसी के बोलने से या ऐसे ही खुशी ढूंढते रहते थे। पर आज के सेशन से हमें ये पता चला है कि खुशी कहाँ होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू जी, एसपी त्रिवेदी जी। संतोष जी, आप ये मेरे यहाँ से आप अनम्यूट हो और आपका अनम्यूट दिख भी रहा है, लेकिन आपके उधर से आवाज नहीं आ रही है। आप या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ तो डिस्टरबेंस से आवाज नहीं आ रही है। एसपी त्रिवेदी जी। हाँ जी। आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए सर। एसपी त्रिवेदी जी, आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए, बात कीजिए। खुद को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बस। और आपने ये बताया कि एक्यूमुलेट ऑफ एंगर, कैंसर कुछ नहीं है, एक्यूमुलेट ऑफ एंगर। जो हम बरसों से किसी जेलेसी को अपने साथ में रख रखे हैं वो नहीं रखना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। एक्यूमुलेट एंगर, उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। यस सर। अब देखो, हमें किसी पे कीचड़ फेंकना है तो कीचड़ पहले तो हाथ में लेना ही पड़ेगा ना। हाँ उस तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन
हमारे हाथ तो गंदे हो ही गए ना। हाँ सही, बिल्कुल सत्य है, सही है, सही बात है। तो हम सोच रहे हैं कि गुस्सा करके उसका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे अंदर के केमिकल किस तरह से चेंज हो रहे हैं, और हमारे अंदर का बैलेंस बिगड़ने से हमारी हेल्थ कितनी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और आई विल टेक ए नोट फॉर मी परमानेंटली। यस थैंक सर। यू, यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, आपका मैसेज आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। नेक्स्ट। हो गया, और किसी का हैंड रेज नहीं है? जी नहीं है। और शायद धीरेन्द्र सर, मीना जी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है पता नहीं, कोई नहीं आ रहा सामने। शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो या बिजी हो। रंजीता जी ने हैंड रेज किया। जी बात कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। मैम मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, बात कीजिए। शायद मेरा आप वीडियो बंद करके बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, वीडियो बंद करके बात कीजिए। ओके मैम। एक्चुअली स्टडी नहीं करता है तो उसका बिहेवियर भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कई बार कि शायद खुद का बिहेवियर ठीक नहीं है, पहले मुझे ठीक करना है तभी वो ठीक होगा। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरी मेडिटेशन करने से कुछ इम्प्रूवमेंट होंगी। देखो, जब आपका एनर्जी लेवल चेंज होगा तो आसपास की चीजें बदलनी शुरू होगी ना। आपका एनर्जी लेवल जब सही नहीं है तो सब चीजें गड़बड़ ही रहेंगी। पहले हमें अपना एनर्जी लेवल ठीक करना है। हाँ जी बरखा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरे को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको सुनती हूँ ना बस मन करता है सुनते ही रहो। आप इतना अच्छा बोलते हो, धारा प्रवाह, और समझ भी आती है आपकी बात कि हाँ खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर यस। की कमी है, और बीमारियों का यही कारण है जो हम इतने बीमार हैं आज। सब कुछ होते हुए भी इतनी टेक्नोलॉजी, दवाइयां भी खा रहे हैं मैडम, लेकिन कोई काम नहीं करती इतना। क्योंकि खा गड़बड़ रहे अंदर हैं। है। हाँ क्योंकि मेन बात यही है जो आज आपने बताई है, हार्मोन्स का क्या क्या बैलेंस और ये इनबैलेंस हो रहा है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। यस। अब इस पे काम करना है। यस। हाँ मेडिटेशन में भी रात का मेडिटेशन इंटेंस मेडिटेशन है, रात को करना है सोने से पहले। यस, वो जरूरी है। हाँ बस मैम आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू जी मैम। थैंक यू। हाँ जी संतोष जी, वो बोल पा रहे हैं क्या? अनम्यूट तो है आप? उनकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज पहुंच गया। सो थैंक यू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हाँ मैम। जी, जैसे, हाँ जी बोलिए बोलिए मैम। और कोई है, किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज कीजिए, या हो गए सब? चलो अभी हम ऐसा समझेंगे, सभी को सब समझ गया है और सभी लोग अब ध्यान करते हुए सो जाएंगे। और जैस्विन कौर मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही और एक हमें मौका दीजिए मैम, कभी और भी आपका नॉलेज शेयर करें हमारे साथ, और हमारे साथ ऐसे ही प्यार भरा रिश्ता रखें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।
त्रिवेदी जी, आपका हैंड रेज है मगर आवाज नहीं आ रही है। अभी हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। सर भी नहीं है और मैम का भी खत्म हो चुका है। अभी हम कल वापस इसी समय मिलेंगे 9 से 11 नए सेशन और नए मैडम के साथ। सभी को गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय।